हे गाइस, कैसे आप सब। चैप्टर 21 नाम भी मत ले। शाम के बाद कविता जी अपने किचन में डिनर बना रहे थे। कशिश किचन में गया और अपनी माँ को पीछे से हग करते हुए कहा, मम्मी। ये सुनकर कविता जी पहले तो कशिश को देखा क्योंकि वो ज़्यादा किचन में नहीं आती थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहा, ओके, अगर मन में है तो बताओ, मुझे भी थोड़ी देर की छुट्टी मिल जाएगी। कशिश मुस्कुराते हुए अपनी माँ को हेल्प करने लगी। फिर वो सब डिनर करने बैठी। मम्मी, क्या मैं आज डिनर बनाऊं? श्याम जी को परेशान देख कशिश उनके प्लेट में डिनर परसते हुए कहा, पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, श्याम जी कहा। कशिश उनके चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, बोलिए क्या हुआ? मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से परेशान हैं। सच में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तुम इन चीज़ों के बारे में ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई में फोकस करो। वो कहकर सो गई। श्याम जी बोला, रात का वक्त ओबरॉय मेंशन की सिवाय की बैल्कनी में सिवाय खड़ा होकर आसमान में चांद को निहार रहा था। उसके हाथ में फ़ोन था और फ़ोन की स्क्रीन में कशिश की प्यारी सी खूबसूरत सी हंसते हुए तस्वीर था। ये उस वक्त की थी जब कशिश की नाक में आइसक्रीम लगी थी और वह प्यारी से शक्ल बनाते हुए था। चांद सब कहते हैं तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत हो। मैं कहता हूँ तुम मेरी चांद के सामने फीके हो। तुम में दाग होंगे, ये बिना दाग की चांद है। बोलते हुए शिवाई कशिश की फ़ोटो निहारने लगा। कशिश की चेहरा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वो उसकी फ़ोटो को देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों पर तुम मेरे दिल और दिमाग में हावी हो चुकी हो। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरे सपनों में बार बार आते हो। क्या मैं तुम्हें बार बार देखता हूँ? तुमसे मिलने से पहले भी मैं तुम्हारे सपने में देखा करता था। मैं आज तक समझ नहीं पाया आखिर कौन तुम्हें मारना चाहता है, किसने तुम्हें गोली मारा था। और अब मैं तुमसे मिल चुका हूँ तो तुम मुझे सुने भी नहीं दे सकते। मिस कशिश मेहता, तुमने शिवाय सिंह ओबरॉय को परेशान करके रखा था तो मैं तुम्हें भी शांति की ज़िंदगी बिताने नहीं दूंगा। तुम्हें भी मेरे साथ रात जागना होगा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम शिवाय सिंह ओबरॉय की जुनून बन चुके हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ मेहता फैमिली में कशिश हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसने एक सपना देखा था। कशिश गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह नो, ये क्या हो रही है मेरे साथ? मैं इस शैतान के इतने करीब नहीं जा सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। कशिश, ये तेरे सपने में भी होने लगे हैं? कशिश परेशान होकर बैल्कनी में आया और झूले में बैठकर चाँद को देखने लगी। बादलों के पीछे छुपते हुए चाँद बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, पर हमेशा से आज चाँद के रंग थोड़ा सा फीका था। कशिश के चमकते हुए चेहरा के सामने चाँद फीके लग रहा था। चाँद को देखते हुए अचानक कशिश की आंखों के सामने शिवाई का चेहरा आ गया। उसकी आंधे खून से सना चेहरा। कशिश हड़बड़ाते हुए अपने बंद होते हुए और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। यार, ये क्या हो रही है मुझे? मेरी आंखों के सामने उसकी चेहरा क्यों? शिवाय सिंह ओबरॉय, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना रखा है। एक तो पता नहीं कहाँ से आकर मुझ पर हक जमाने लगे, ऊपर से तुम मुझे अपने सपने में भी दिखाई देने लगे। कशिश परेशान होकर कमरे में आई। उसकी बोतल में पानी खत्म हो चुका था। बोतल लेकर किचन की तरफ जाने लगा। अचानक उसे अपने पेरेंट्स के रूम से आवाज़ सुनाई दिया। कविता जी परेशान भरी आवाज़ में कहा, आप इतना टेंशन मत करिए, कुछ नहीं होगा। श्याम जी परेशान भरी आवाज़ में कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो कविता, वो लोग बहुत अमीर हैं। उन्होंने मेरे पास आज भी उसी ज़मीन खरीदने के लिए आए थे और वो ज़मीन को दाम 3 गुना कर चुके थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं माना और मुझे सबसे ज़्यादा उसकी जुनून से डर लगता है। बोलते हुए श्याम जी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। कुछ देर बाद वो फिर से कहा, मुझे पता चला हमारे दुकान के आसपास के सारे ज़मीन उन्होंने खरीद लिया। सिर्फ हमारी ही ज़मीन बाकी है और मुझे डर है उस ज़मीन के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम जानते हो, पिताजी ने वो ज़मीन कशिश के नाम करके गया है और उन्होंने आसिया नामा पर यह भी लिखा है, कशिश की शादी के बाद उस ज़मीन उसके पति को मिलेगा। मुझे डर है कहीं कशिश के साथ कुछ कर ना दे। आप इतना टेंशन मत कीजिए, हमारी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी और वैसे भी हम लोग उसके साथ हैं। हम ऐसा कुछ करने नहीं देंगे। हमारी ज़मीन कोई हमसे छीन नहीं पाएंगे। चलिए आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। फिर उनकी आवाज़ आना बंद हो गया। कशिश की कदम उस जगह पर जम गया। कशिश धीमी कदमों में चलते हुए फ्रिज की तरफ गया और पानी की बोतल लेकर वो पीने लगी, लेकिन उसके कानों में बार बार श्याम जी और कविता जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
अब आगे क्या होगा? क्या कशिश जान पाएगा वो कौन है? सबको जानने के लिए सुनते रहिए। सी यू नेक्स्ट चैप्टर।